आदेश आदेश। मैं दिलीप नाथ नाथ पंथ गोपनीय साबर मंत्र साधना चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको नवनाथ चौरज सिद्धि की साधना सिद्धि के बारे में बताना चाहूँगा कि उनकी साधना करने से क्या लाभ होता है। कि बहुत सारे साधकों के प्रश्न है कि आप हमें नवनाथ चौरज सिद्धि की साधना सिद्धि करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, वो आप बताइए। बोले इनकी फरमाइश पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अपने सबसे पहले एक चीज़ जाननी जरूरी है कि नाथ बोलते किसको हैं। अपनी ये पृथ्वी माता ने बहुत सारे नाथों को जन्म दिया है, बहुत हो गए, अनंत कोटि नाथ हो गए, ऐसा कहा गया है शास्त्र पुराणों में। तो नाथ उनको क्यों कहा गया है, नाथ किसको बोलते हैं। जब आप नाथ को समझ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा उनकी साधना सिद्धि से आपका क्या लाभ है। तो देखो, नाथ मतलब कि जिसने पूरी जीव सृष्टि, शिव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों सृष्टि को जिसने कवर कर लिया है, उसके पास ना कोई सिद्धि जानने को बाकी है, ना कोई योग मार्ग बाकी है। सब जिसने कवर करके जो बैठा है उसको ही नाथ बोलते हैं। कि जो विधाता के विधि विधान को भी जो बदलने में कर्ता हर्ता का जिसके पास सक्षम पावर है, और वो पावर जिसने हासिल किया है, वही नाथ कहलाने के लायक है। ऐसे नहीं कि कोई भी अपने नाम लिखा दिया पीछे नाथ, जैसे हमने लिखाया है कि दिलीप नाथ तो हम वो नाथ हो गए। ऐसे नहीं, हम वो लेवल पे पहुँचेंगे। गुरुदेव ने बोला है कि ये लेवल पे आपको पहुँचना है, तो लेवल पे हम पहुँचेंगे तभी हम अधिकारी बनेंगे ये नाम को यूज़ करने में। ठीक है दोस्तों। तो देखो ना, पहले मैं आपको जो सिद्धों की जो परंपरा वो बता देता हूँ कि सबसे पहले ओगड़ आते हैं। ओगड़ के ऊपर अघोरी आता है, अघोरी के ऊपर कपाल आता है, कपाल के ऊपर महाअघोरी आता है। महाअघोरी जब उसकी पराकाष्ठा प्राप्त करता है तो वो उसके ऊपर का एक स्टेज आता है महाकपाली, वो बनता है। उसके ऊपर योगी आता है जो अपने योग मार्ग से जो सिद्धियाँ प्राप्त करता है। उसके ऊपर आता है सिद्ध। ठीक है। तो जो सिद्धियाँ जिसने प्राप्त की और सिद्धि के बलबूते पे जिसने पंच महाभूतों को वश करके रखा है, उसको सिद्ध पुरुष बोलते हैं। तो कहीं भी पर काया प्रवेश गमन सब कर सकता है, हजारों साल तक वो अपनी काया को जिंदा रख सकता है। और उसके ऊपर नाथ आता है। नाथ कोई भी बनता है तो ये सब अपने अंदर कवर करके बनता है। नाथ के पास कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं है कि कोई बाकी हो। इसलिए आप स्वतः ही समझ गए होंगे कि अगर नाथ की सिद्धि की जाए तो क्या होता है। अगर आपने कोई नाथ बाबा जी को साक्षात सिद्ध कर लिया, ठीक है, तो आपको ये सब सिद्धियाँ आपो आप ही मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहावत सुनी होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। ठीक है। आप सिद्धियाँ करते रहोगे। सिद्धियों में कोई अखंड नहीं है। कोई सिद्धियाँ लंबे टाइम लाइफ टाइम नहीं चलती। कोई भी हो, 10 महाविद्या चाहे क्यों ना हो, कि स्वयं शिव का भी क्यों ना किया हो, तुम्हारा पुण्य बल जैसे क्षय हो जाएगा तो सिद्धि आपको नष्ट हो जाती है। सिद्धि आप तक टकी कब तक रहेगी, जब तक आपका पुण्य बल आपके साथ है। ठीक है। जब तक साधक जो शिव सृष्टि को क्रॉस करके ब्रह्म सृष्टि में लीन ना हो जाए, अगर वो ब्रह्म सृष्टि में पहुंच गया तो ये सब सिद्धियाँ का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उससे भी करोड़ों गुनी सिद्धियाँ उसको आपो प्राप्त हो जाती है। पर वहाँ नहीं पहुँचे, अपने बीच में लटकते हैं, तो अपना पुण्य बल को अर्जित करना जरूरी है। और अब एक ऐसा समय आता है कि अपना सारा पुण्य बल कोई अपने हाथ से ऐसा कर्म हो जाए जाने अनजाने में, तो सब नष्ट हो जाता है। तो सब सिद्धियाँ भी उसके साथ चली जाती है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी, फिर अपने पास टाइम, जब अपने को इस बात का एहसास होगा तब अपना ये जीवन लीला ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपना जो काया ही अपना साथ छोड़ देगी। क्योंकि उसका भी टाइम होता है कि अमुक टाइम के बाद ये काया भी अपना साथ छोड़ देती है। बुढ़ापे की इसके ऊपर असर आ जाती है। तो अपने जैसे जवानी में जितने बैठ सकते इतना तो आप बुढ़ापे में तो अपने बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि चलने के फाफे हो जाते तो बैठेंगे कहाँ। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको इस शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मानो कि आपने गुरु गोरखनाथ उनकी साधना आप कर लेते हो, तो गुरु गोरखनाथ की साधना आपने कर ली, तो उनके अंडर में जो जितनी सिद्धियाँ उन्होंने पूरे जीवन काल में जो प्राप्त की है,
क्योंकि ये लोग तो मरे हैं नहीं, ना ही कहीं समाधि ली हुई है। जो समाधि है सब फेंक है, कोई पुख्ता सबूत कहीं नहीं है कि ये गोरखनाथ की समाधि है, मत्स्यनाथ की है। वो सब हयात है इस पृथ्वी पे, जैसे बजरंगबली हयात है शरीर, ऐसे ही वो भी हयात है। और वो गिरनार या तो हिमालय के कोई भी गुफा में बैठे हैं, इसलिए ये तुरंत प्रसन्न हो जाने वाली नाथ है, ठीक है। और गोरखनाथ जी ने पूरे जीवन काल में 25 करोड़ मंत्रों की रचना की थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा मंत्र की रचना जालंधर और कानीपनाथ ने की थी, दोनों ने मिलकर 45 करोड़ मंत्र हैं। गोरखनाथ के जो शिष्य हुए गहनीनाथ, उन्होंने 17 करोड़ मंत्रों की रचना की थी। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर अपने को जैसे जो शास्त्रों में जो मिला वो मैं बता रहा हूँ, बराबर, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपने अगर अपने जीवन काल में इतने मंत्र तो सिद्ध कर ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 या तो फिर 1000 तक जा सकते। अगर आपने गुरु को नाथ की सिद्धि कर ली साक्षात, थोड़ा टाइम लग सकता है, 7, 8, 9 साल भी लग सकते हैं। अखंड अगर कोई साधक बैठ के इनकी जब तप करता है तो उसको 1 महीने के अंदर ही गोरखनाथ के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। पर जो पूर्णतः 100% गोरखनाथ को प्राप्त करने के लिए 8-9 साल तो लग ही जाते हैं। अगर वो 8-9 साल आपने एक ही नाथ जी के पीछे टाइम वेस्ट किया, वो सिद्ध हो गए, तो सोचो कि उन्होंने जो भी सिद्धि है वो आपको स्वतः ही वो दे देंगे। आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि वो लेवल तक पहुँचते पहुँचते आप खुद इतने बड़े सिद्ध हो जाएंगे। आपके अंदर जो शरीर में ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आपको सारा ज्ञान आपो-आप हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड के रहस्य आप जान जाओगे। जब गोरखनाथ आपके सामने उपस्थित होंगे साक्षात, तब आपको उनको कोई पूछने का बाकी रहेगा ही नहीं। वो खुद फिर परम धाम को आपको लेके चलेंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। इसके कारण जरूरी है सही जानकारी, सही दिशा निर्देश और सही साधक की। उसकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अपने कोई भी एक कर्म स्थान में या स्मशान साधना करते तो 41 दिन अपने खाली भूत प्रेतों के लिए अनुष्ठान करते, तो उससे अच्छा है कि इसके पीछे करोगी 100 सियारों को या लोमड़ी को इकट्ठा करो। उससे चाहे एक शेर को इकट्ठा रखो ना, एक शेर रखो पास में, चला कोई लोमड़ी कोई अपने पास नहीं आएगी। लोमड़ी या तो क्या करती है, पूरा टोला तुम लेके घूमोगे, ये भूत प्रेत पिशाच जिन्नात, जब साले बड़ी कोई शक्ति बजरंगबली जैसी आगे खड़ी हो जाएगी, जैसे तो आपको छोड़ के भाग जाएंगे, फिर आपका क्या होगा। और ऐसी शक्ति है जो आप सिद्ध कर लोगे गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ को सिद्ध करने के तरीके क्या है? देखो, मंत्र शक्ति कोई नाथ को बांध नहीं सकती, ठीक है। उससे पहले आपको उसकी भक्ति में लीन हो जाना पड़ता है, अपना इष्ट बनाना पड़ता है, अपना गुरु बनाना पड़ता है, अपना बाप बनाना पड़ता है, ठीक है। उनसे इतना लगाव आत्मा से लगाना पड़ता है, तभी वो अपनी समाधि से उठ के आएंगे यहाँ पे। अगर एक बार ये हो गए, फिर तो आपको पूछने की कोई बात ही नहीं कि सारी सिद्धियाँ ऑटोमेटिक, जो अघोरी कपाली की आप जो भी तलाश रहे हो सब ऑटोमेटिक मिल जाएगी। वही बता देंगे आपको, आपके दिमाग में सारे मंत्र तंत्र सब आ जाएंगे। ये अनुभूत प्रयोग है दोस्तों, ठीक है। आप एक बार करके देखो। इसके कारण मैं बहुत जल्द ही 9 नाथों में से सब नाथों की एक एक करके सब साधना डालूंगा, ठीक है। तब तक ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये साधनाएं करो, फालतू छोटी मोटी साधनाओं के पीछे मत भटको। कि जितनी मेहनत आप उसके लिए कर रहे हो, इससे ज़्यादा इसमें करो, तो आपका आत्मा का भी कल्याण होगा और इस संसार में भी जो भी आपके कार्य है वो भी बनेंगे, क्योंकि वो सब सिद्धियाँ भी मिलेगी आपको। अष्टलक्ष्मी से लेके यक्षिणी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सब सिद्धियाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। वो सब ऑटोमेटिक तुम्हारे दास बन के रहेंगे, अगर आपने तन मन धन से इनके पीछे बैठ गए तो। बाकी ये सब एक साधनाओं करते रहोगे तो पूरे जीवन के, आप पूरे जन्म भी कम पड़ेंगे, तभी कभी साधनाएं कभी ख़त्म नहीं होती। अपने को यहाँ फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, तो एक ही चीज़ पकड़ो और जीवन काल तक यही करते रहो। अगर आपका मरने का एक मिनट भी बाकी होगी, तब भी अगर ये नाथ जी आ गए तो भी आपको परम धाम की याद में स्थान दे देंगे। इतनी क्षमता है इनमें, क्योंकि इन लोगों के पास करता हरता सबका पावर होता है, तभी नाथ की पदवी उनको मिलती है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी बैठ गए वो गद्दी पे, तभी प्रधानमंत्री बन गए।
पहले वो चले जाएगा तो दूसरा बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ये नात एक पदवी है, वो ऐसे नाम लिखाने से नहीं मिलती, वो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की जानकारी इतनी ही, बाकी अभी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से मैं बताऊंगा कि नवनाथ 84 सिद्ध में ये सब साधना करने में क्या क्या नीति नियम होते हैं, कौन सी दिशा होती है, ठीक है दोस्तों, वो सब मैं बताऊंगा डिटेल से। आज मैं इतना वीडियो आपकी जानकारी के लिए डाल रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे इतने में ही, क्योंकि कोई भी नाथ की सिद्धि करने से क्या होता है। कोई भी नाथ हो, कोई भी नाथ कर सकते हो, ऐसा मैं खुद बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे इष्ट देव गुरु गोरखनाथ है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कर सकते हो। कानिफा नाथ का भी कर सकते हो, गहनीनाथ का भी कर सकते हो, मछलीनाथ भी कर सकते हो, आदिनाथ कर सकते हो। कोई शक्ति उपासक है, कोई शक्ति उपासक है साधक, तो वो उदयनाथ जो पार्वती का रूप है, जो नाथ जी के रूप में, उनकी भी आप उपासना कर सकते हो। अगर कोई पेड़ पौधे वनस्पति तंत्र का जानकार है तो उसके लिए चौरंगी नाथ है, क्योंकि 18 बार जो वनस्पति पृथ्वी पे है उसके राजगुरु उनको एक बनाया गया है। उनकी साधना से आपको सारे वनस्पति के तंत्र मंत्र का सब ज्ञान आपो आप हो जाएगा। वो ऐसा उसका बोला गया है कि अगर कोई चौरंगी नाथ की साधना कर लेता है तो सारे पेड़ पौधों से बात करना उसे आपो आप आ जाता है। वनस्पति की भाषा वो समझ सकता है, सारे पशु पक्षी की भाषा वो समझ सकता है, इतनी उसकी में कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। वो मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आदेश आदेश आदेश, आपका कल्याण हो। आदेश आदेश, मैं दिलीप नाथ पंथ गोपनीय साबर मंत्र साधना चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।